बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। वीकेंड है जी और आप दोस्तों ने पिछले को 3-4 दिन से बहुत से सवालात जो हैं वो भेजे हुए हैं। सो थर्सडे के, फ्राइडे के, सैटरडे के जो 3 दिन के सवाल हैं, आज सैटरडे है और मैं आज भी आपके सवालों के जवाब दूंगा और टुमारो संडे जो है वो भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा। सो इसका मतलब है कि मंडे मॉर्निंग तक जो है आपको 3 से 4 वीडियोस जो है यहाँ पे मिलेंगी। चूंकि आप लोगों में हिम्मत बड़ी कम होती है, बर्दाश्त नहीं है, सो इसलिए आप लोग 10 से 12 मिनट से ज़्यादा आप लोगों में हौसला नहीं होता वीडियो देखने का। बल्कि कई लोग तो आइंदे होंगे ने उन्हां च हौसला नहीं होंदा अपनी बीवी ਨੂੰ आधे घंटे तो बाद ज़्यादा वेखन का ना। सो इसलिए मुझे ये शॉर्ट वीडियोस रखनी पड़ती हैं। सो अगर आपने कोई यूट्यूब के ऊपर कोई कमेंट्स किया हुआ है तो अगर उस कमेंट्स के ऊपर हमारे एडमन टीम की जानब से लाइक या उस पर क्लिक आ गया तो इसका मतलब है कि उसके बाद की जो भी अपकमिंग वीडियो होगी आप उस पर अपने सवाल का जो है वो जवाब देख सकते हैं जी। ज़हन में रखिएगा, यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब दे रहा हूँ। इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस, इट्स अ जस्ट इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर लीगल एडवाइस अकॉर्डिंग टू योर सर्कमस्टांसिस या आपकी सिचुएशन के मुताबिक, द बेस्ट थिंग इज बुक योर कंसल्टेशन और उसके बाद जो है आप फिर अपनी लीगल एडवाइस ले सकते हैं। मैं वैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा जो बहुत से लोग हमें पाकिस्तान से या यूके से या मुख्तलिफ किस्म के सवालात भेजते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या मैसेज करते हैं। वो बड़े टेक्निकल से और बड़े चलाकी वाले कई लोगों के सवालात होते हैं और वो किस तरह के लोग चलाक ने आजकल, किड्डे के ड्रामेबाज ने आजकल, वो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में मेरी ये अपनी एक ओपीनियन होगी जिसमें मैं बताऊंगा कि तुसी जिटे भी चलाक हो, तुसी वकीलों तो वध चलाक नहीं होंगे। सो इसलिए डोंट मेक अ फूल। वो किसी ने कहा था ना कि डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक अ बेबी। सो इसलिए ये हमें मत सिखाया करें कि जी के बेबी कैसे बनता है, या फादर को अगर आप अपने प्यो ਨੂੰ दसो अब्बा जी बच्चा किमें पैदा करना है। सो वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो दैट विल बी अ पर्सनल वीडियो जिसमें मैं आपके जो आप लोग कमेंट्स करते हैं या व्हाट्सएप के मैसेज करते हैं या जब आप कॉल्स करते हैं और फिर कौन से सवालात करके अपना मकसद निकालने की कोशिश करते हैं उसके ऊपर होगी। चलिए, आज का ये जो पहला सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि सर जी टीबी टेस्ट के कब ज़रूरी पड़ता है और स्पाउस वीज़ा में अप्लाई का टाइम के वक्त या उसके बाद। देखिए, टीबी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस वक्त कोई सा भी वीज़ा जो मोर देन 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, इट्स नॉट फॉर विजिट वीज़ा। विजिट वीज़ा के हवाले से, विजिट वीज़ा के अलावा जो है कोई सा भी वीज़ा अगर आप अप्लाई करेंगे, डजंट मैटर इफ इट्स स्किल्ड वर्कर वीज़ा, स्पाउस वीज़ा या कोई सा भी वीज़ा, सो यू नीड टू अप्लाई, यू नीड टू अपलोड जो है जिसको कहेंगे यू नीड टू प्रोवाइड अ टीबी टेस्ट जो है। जैसे आपने फरमाया कि स्पाउस वीज़ा में टीबी टेस्ट जो है, सो उसमें यह है कि द टाइम व्हेन यू सबमिट योर एप्लीकेशन जो है, जब आपने इस एप्लीकेशन को सबमिट करना है उस वक्त जो है आपने टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होता है और वो टीबी टेस्ट का सर्टिफिकेट उस वक्त वैलिड होना चाहिए जब आप एप्लीकेशन को जो है वो सबमिट करते हैं जी। अच्छा, उसके बाद ये एक सेकंड सवाल है जी कि ये देखिए, मैंने इसके ऊपर जो है वो कमेंट्स लाइक कर दिया है। इसका मतलब है कि आप ये नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर आप अपना जो है जवाब देख सकते हैं। लेकिन अब ये वाला सवाल जो है ये 4 डेज पहले जो था, ये समन अहमद साहब है उन्होंने भेजा हुआ था। सो प्लीज़, इसलिए मैं कहता होता हूँ कि वीडियोस को देखते रहा करें, क्योंकि टाइटल बड़ा छोटा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सवाल का मैंने जवाब दिया है। सो लेकिन यह है कि जहन में रखा करें, कोई सा भी आप सवाल छोड़ते हैं जवाब मैं लाजमी देता हूँ जी। सर, जस्ट अ वन क्वेश्चन, इज अ ड्राइवर फॉर अ फार्मेसी कैन बी टेक अ स्पॉन्सरशिप इन अ Tier 2 वीज़ा। देखिए, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर, Tier 2 के वीज़ा के ऊपर डजेंट मैटर कोई ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई ऑफिसर है या कोई सा किसी का कोई भी स्टेटस है, अगर आप इन साइड दी कंट्री बात कर रहे हैं, आपके पास जो है लीगल स्टेटस होना चाहिए, लीगल वीज़ा होना चाहिए। अगर वो आपके पास है सो देन यस, आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे स्विच हो सकते हैं। अगर आप यूके के अंदर से नहीं हैं, यूके के बाहर से हैं, आप ड्राइवर छोड़, आप ड्राइवर के भी आगे कंडक्टर हों, अगर आपके अंदर स्किल्ड कोई ऐसा है तो आपको बिल्कुल जो है आप
वो वीज़ा जो है वो ले सकते हैं। आपका भी मैंने कमेंट्स जो है उसके ऊपर सिर्फ लाइक किया है, ये टिक कर दिया, इसका मतलब है कि आपके मैंने सवाल का जवाब दे दिया। सर बेबी को एग्जिट करवा सकते हैं, मीन्स 7 years मीन वो होम कंट्री आ जा सकता है किसी भी वीज़ा पे? बहुत अच्छा सवाल है जी ये। देखिए, अगर आपके माइंड में ये है कि देखिए, इसीलिए मैं कहता होता हूं कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक लीगल एडवाइस ले लें। अब मेरे इस आपके सवाल के ऊपर मैं यहां पे जवाब दूंगा, आप बच्चे को इन आउट करवाएंगे, एग्जिट करवाएंगे, और उसके बाद 7 साल के बाद जब आप उसका वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उस वक्त आप बैठ के झोली चुक के मैंने बदवावां भी दोगे थे, नाल मैंने मां भैन दियां गालां भी कटोगे। ऐसे ही है, ये एक नॉर्मल फैक्ट है। बहुत से लोग हमें आके कहते हैं जी ऊपर भगवान और नीचे आप, और ऊपर अल्लाह और नीचे आप, और इसलिए जो है आपसे बेटर कोई नहीं है। और लेकिन जो ही केस गड़बड़ होगा वो उसके बाद जो है वो मां भैन दे आ जाएंगे। इसलिए ये मैं ऑलवेज कहता हूं कि आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो लीगल एडवाइस ले लिया करें। अब मैं चूंकि पिछले कई 23-24 साल से मैं वकील हूं, 23-24 ईयर्स जो होते हैं वो लाइफ का एक बड़ा एक पोर्शन होता है, एक नस्ल जो है वो जवान हो जाती है। मैं आप लोगों की टेक्निकल चीज़ों को भी मैं समझ जाता हूं। अब आपके सवाल को अगर कोई नया वकील समझता या वो वकील समझता जिन्हों बारीकियां का पता नहीं है, या ऐसे करके जो होते हैं ना, ऐसे करके वल फ्रेब जो होते हैं उसको पता ना हो, तो वो आपके सवाल को समझे ना। मैं दोबारा पढ़ूंगा आपका सवाल और लोगों को समझाने के लिए। आपने कहा सर बेबी को एग्जिट करवा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। आगे आपने लिखा मीन्स 7 years में वो होम कंट्री आ जा सकता है किसी भी वीजा पे, क्वेश्चन मार्क, ये आपने कहा। लेकिन मैंने आपका सवाल कहां से पकड़ा, जहां पे आपने 7 का वर्ड यूज किया। मुझे समझ आ गई कि आप किसी ना किसी वीजे पे हैं, और आपके माइंड में यहां पे ये चल रहा है कि हमें वीजा अगर कल को स्टेटस मिलता है या नहीं मिलता, हम बच्चे की बेस पे 7 years चाइल्ड रूट की बेस के ऊपर हम जो है वो वीजा लेंगे। ये आपके एक्चुअली माइंड में ये था। मैं अगर गलत कह रहा हूं तो नीचे कमेंट्स करके बताइएगा कि जी आपने गलत जज किया है, और मैं प्रीटी श्योर मैं कभी गलत जज नहीं करता हूं जी। अच्छा चलिए, अब आपका जो बच्चा यूके के अंदर जब पैदा हुआ उसको कंटिन्यूस यहां पे रहते हुए, कंटिन्यूस का वर्ड है जी, कंटिन्यूस का मतलब होता है मसलसल। वो कहते हैं कि रहती है मेरे घर में बरसात मसलसल, वो आते हैं जाते हैं और रहती है बरसात मसलसल। ये जो मसलसल का वर्ड है, जो कंटिन्यूस का वर्ड है, उसको आपने समझना होगा कि कंटिन्यूस का मतलब वो ये होता है कि चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं है, उसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है। जब आप यूके के अंदर रहते हुए कंटिन्यूस हैं और आपने यहाँ पे छोड़ा, आप ये जो यूके के अंदर से निकल के बाहर निकल गए, और उसका मतलब है कि आपका वो कंटिन्यूस टाइम जो है दैट्स डिस्कनेक्टेड, वो खत्म हो गया। जब आप यूके की सरहद जो है, यूके का जो बॉर्डर है, वहां से बाहर निकल गए, आपका कंटिन्यूस पीरियड कट हो गया। जब आप यूके के अंदर दोबारा से एंटर होंगे, यूके बॉर्डर एजेंसी, वो बॉर्डर से ये लगता है जैसे कुछ तारा लगियां होंगी, वो ऐसे करके वहां पे गन वाले बंदे खड़े होंगे जैसे हमारे इंडिया पाकिस्तान में खड़े होते हैं। सो यहाँ पे ये सिविलाइज्ड लोग हैं, यहाँ पे कोई बॉर्डर के ऊपर तारे नहीं लगी हुई, ना यहाँ पे कोई गन वाले बंदे खड़े हैं। लेकिन वो जो एक बॉक्स बना होता है, एक डिब्बा बना हुआ है जहाँ पे एक ऑफिसर बैठा होता है, और वहां पे एक छोटा सा एक बैरियर लगा होता है। जब वो आप पासपोर्ट देते हैं, बीआरपी कार्ड देते हैं या डॉक्यूमेंट्स देते हैं, वो चेक करता है आपका जो भी पूछना हो, उसके बाद वो आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगाता है, और उसके बाद जो है वो टिक करता है, और आपका बॉर्डर जो वो एक बैरियर सा खुलता है, बाहर निकल आते हैं। दैट्स कॉल्ड यूके बॉर्डर एजेंसी। इसमें यह है कि कंटिन्यूस पीरियड आप यूके से बच्चे को लेके बाहर गए, आपका वो पीरियड जो है वो माइनस हो गया। आप 7 years रूट जो है उसके ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जी। अच्छा जी, ये हमारे को दोस्त हैं, उन्होंने कहा जी कि गेमिंग फीवर क्या लिखा है। उन्होंने कहा जी कि मैं लॉ बार उनसे पता चल गया कि वो वकील हैं, और वो चाह रहे हैं जी कि मैं जो है वो ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ले सकूं किसी भी लॉ फर्म में। देखिए ऑल दी वेरी बेस्ट, यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी फर्म्स मौजूद हैं। जो बड़ी फर्म्स होती हैं, बिग फर्म्स होती हैं, वो आपको शायद कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दें, आपको वहाँ पे सर्च करनी चाहिएगी। लेकिन चूंकि मेरे जैसा जो वकील है, मैं तो बड़ा वो जिसको कहते हैं हम्बल सा बंदा हूँ, और बड़ा जीरो वाला बंदा हूँ। जीरो से स्टार्ट किया और 24 years हो गए मुझे लीगल फील्ड में काम करते हुए। लेकिन आप बहुत से लोगों को बड़ी हैरत होती है जब मैं ये बात कहता हूँ
मैं आज भी अपने क्लाइंट्स के डॉक्यूमेंट्स, जब मेरा क्लाइंट कोई आता है मैं उसकी फोटोकॉपी भी खुद करता हूँ, उसके मैं डॉक्यूमेंट्स A to Z खुद तैयार करता हूँ। इवन जब स्टेपल पिन जो होती है वो भी मैं खुद लगाता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं वो भी मैं खुद करता हूँ। मैं अपने जो मेरा स्टाफ है या बाकी चीज़ों के ऊपर मैं रिलाई नहीं करता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि मेरे अगर स्टाफ ने कोई गलती कर दी, मैंने किसी को कहा इसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, मैंने किसी को कहा इसके डॉक्यूमेंट्स पोस्ट कर दो, किसी को ईमेल कर दो होम ऑफिस को, वो गलती कर गया, वो उसने ना की, अल्टीमेट वो फेस मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा क्लाइंट वो मेरा क्लाइंट है और मैं उसका जिम्मेदार हूँ। इसलिए जो है मैं तो ना किसी के साथ काम कर सकता हूँ, ना मैं किसी को अपने साथ काम करवा सकता हूँ। लेकिन ऑल दी वेरी बेस्ट, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्म्स हैं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इवन के यूके में, यूरोप में आप क्वालिफाइड हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर सर्च जो है, और वहाँ पे आप मेरी और जो कहेंगे ना गुड विशेस वो आपके साथ हैं। लेकिन मेरे पास ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, होता या मेरा टेम्परामेंट बाकी कमर्शियल होता तो मैं लाजमी आपको ऑफर करता, लेकिन मैं दिल से जो है ये ऐसे बॉटम ऑफ माई हार्ट जो है मैं आपके लिए गुड विशेस कहूँगा। अच्छा जी, ये सवाल है जी, उन्होंने कहा जी कि अच्छा जी, ये तो तारीफ़ की है, तारीफ़ वाली वीडियो का मैं सब लाइक ही कर देता हूँ। गुड वीडियो सर, मेरा एक फ्रेंड है वो ओवरस्टे हो गया हुआ है, तो वो असाइलम डाल सकता है और उसका खर्चा कितना आता है प्लीज़ बता दीजिए। नंबर 1, असाइलम को डालना कोई ये कोई चिट्ठी नहीं होती, कोई लेटर नहीं होता कि आपको डब्बा लगा हुआ है आप उसके अंदर को पोस्ट कर देंगे तो आप कहेंगे आपने असाइलम डाल दिया। और उसके बाद खर्चा कितना आता है, अगर वो अफोर्ड नहीं करते हैं, लीगल एड बहुत सी फर्म्स हैं, सिटीजन एडवाइस सेंटर्स हैं, सिटीजन सपोर्ट सेंटर्स हैं, एडवाइस ब्यूरो है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएंगे वो कोई खर्चा नहीं आएगा, ज़ीरो खर्चा, वो उनका फ्री में केस करेंगे। लेकिन अगेन वही जो मैंने अर्ज किया पहले कि ये कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई डब्बा नहीं है जहाँ पे आप डालेंगे जी मैंने केस डाल दिया। कि असाइलम के लिए आपके पास ग्राउंड्स होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप असाइलम क्यों कर रहे हैं, आपकी जान को कहाँ पे खतरा है, आपका पॉलिटिकल क्या इश्यूज हैं, आपका इस्लामिक, आपका रेसिज्म, आप किसी रिलीजियस पार्टी से ताल्लुक है, आपका किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप से ताल्लुक है, कहाँ पे आपके इश्यूज हैं कि आप असाइलम करेंगे। या आजकल तो मुंह चुके लोग कहते कुछ नहीं लगता जी चलो असाइलम कर दो, पता नहीं जी असाइलम एक्सेप्ट नहीं होते हैं, रिफ्यूजल आती है, आपका लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपको परमिशन टू वर्क नहीं मिलता है, आपकी ज़िंदगी के साथ खेला जाता है। बहुत से और सवालात हैं, लेकिन अब चूंकि ये वाली वीडियो मैं यहाँ पे क्लोज करूँगा और अगली वीडियो जो है वो उसको मैं कुछ 4 से 5 घंटे के बाद मैं दोबारा अपलोड करूँगा, उसमें जो बाकी 4 से 5 सवाल है उसका जवाब दूंगा। लेकिन जहन में रखिएगा मंडे तक जो है आपके तमाम सवालों के आपको जवाब मिलेंगे। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको लीगल एडवाइस चाहिए हो तो कंसल्टेशन बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। और जहन में रखिएगा, आप पाकिस्तान से हैं, आप चांद से हैं, आप जन्नत से हैं, आप जहन्नम से हैं, आप दुनिया के किसी भी खूबसूरत हसीन वादी से हैं, या आप खुद खूबसूरत हसीनाएँ हैं, तो फिर भी मैं कंसल्टेशन की फ़ीस चार्ज करता हूँ, मुफ्ते में विच मैं काम नहीं करता जी। मेरे बाप जो हैं, फादर जो हैं, वो 48 ईयर्स उन्होंने प्रैक्टिस की है, वकालत में थे वो भी, और वो मुझे यही कहते थे कि भाई साहब जो प्रोफेशन अपना है उसको प्रोफेशनल तरीके से निभाना चाहिए। क्लाइंट आपका जो है, कोई भी बंदा जो है, अगर वो फ्री में एडवाइस लेता है सो दैट्स मीन कि ही इज़ नॉट अ सीरियस इन हिज ओन केस। अगर आप मुफ्ते में फ्री में कोई चीज़ पूछते हैं, इसका मतलब है आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बहुत से लोग आप फ्री में एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपने साथ जुल्म करेंगे, नाइंसाफ़ी करेंगे, आप अपने साथ ज़्यादती करेंगे। आपका अगर कोई केस है, अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं, फ्री ऑर्गेनाइजेशन में जाएं। अगर आपने अपना केस हल करवाना होता है, लीगल एडवाइस बुक कीजिए, 1-on-1 अपना लीगल एडवाइस लीजिए और अपना केस को हल कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।